सिर्फ 5 कंपनी आ रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, अमेज़न आ रही है, इन्फोसिस आ रही है, एचसीएल आ रही है एंड कोई एक सीमेंस आ रही है। तो वो पूरे कैंपस के हर स्टूडेंट को जो एलिजिबल होगा उसको वो मेल जाता है। यूनिवर्सिटीज तो बच्चों को एक बार प्लेस करा देती हैं। आफ्टर गेटिंग प्लेसमेंट दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इनटू दैट पर्टिकुलर जॉब्स। मैं जॉब के लिए जाऊँगा, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाऊँगा, तो वहाँ पे जो मेरे पास ऑनलाइन की डिग्री आई होगी, वो उतनी वैलिड नहीं होगी जितनी रेगुलर की डिग्री होगी। Famous and renowned example was Eklavya, who learn from certain distance. If you are getting the similar kind of education at 1/10 of the price, so why not to go with that? Hi guys, welcome back to College Munch, your ultimate destination for college guidance and career guidance। जैसा कि हम देख रहे हैं इंडिया में रिसेंटली ऑनलाइन एजुकेशन का बूम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बट इस बूम के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ लेजिट होती है या फिर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से हमें अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन मिलती है? क्या प्लेसमेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन में भी लगते हैं? कौन से कोर्सेज या प्रोग्राम्स वैलिड होते हैं ऑनलाइन डिग्री लेने के लिए? ये सारे सवाल ऑब्वियसली हमें डिस्कस करने चाहिए किसी अथॉरिटेटिव पर्सन से जिसके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो ऑनलाइन डिग्री एजुकेशन में। इसी के लिए हमारे साथ आज बहुत स्पेशल गेस्ट है जो है डायरेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन एट विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। हेलो सर, वेलकम। Thank you, yes. Thank you for having me here. राइट। And I'm very excited to start this conversation with you. मैं सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पीपल विल नो अबाउट द ऑनलाइन एजुकेशन। सर जैसे आज से अगर हम 10 साल पहले बात करें फॉर एग्जांपल 2015-16 में, तो डिस्टेंस एजुकेशन तब भी था बट ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन डिग्री का कोई नाम नहीं होता, कोई चर्चा भी नहीं होती थी। सो सबसे पहला तो क्वेश्चन ही यही होगा कि सिंस ऑनलाइन एजुकेशन इज़ अ रिलेटिवली न्यू टर्म, तो ये आया कैसे? हाउ इट एक्चुअली फ्लरिश्ड एंड अभी ये मेन स्ट्रीम में कैसे आ रहा है? Okay, a very interesting question. Before distance education, also there was a education called correspondence education. या So in India, since 1960, we had this concept of correspondent education. अगर आप देखें तो हमारे यहाँ वैसे भी पहले भी गुरुकुल की प्रथा होती थी. हाँ। The very famous and renowned example was Eklavya, who learned from certain distant. Yeah. So distance education या online education या correspondent education, they are part of the mainstream education. A slight difference is the mode of delivery only. Okay, so distance education is in India since very long. IGNU है हमारे पास, which is having the highest enrollment across the globe. More than 35 lakhs students are enrolled with IGNU. राइट। Now, COVID was one thing which was, we can say, a curse for the society, but a boon for the education. कोविड ने हमें सिखाया कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज कैसे बनानी चाहिए, एंड universities have realized, schools have realized that if due to any calamity, natural disaster, if they cannot run their setup, so what could be the mode of education? Technology was evolving at that time. So this become the reason to establishment of the online education in India. Though online education was always there, some of the other form, maybe in form of certification, राइट। maybe in form of certain kind of diplomas, but it was not legit. So UGC framed one draft in their regulation 2017-18 where they talk about online education, but just after COVID they have properly made certain rules and regulation and formulate the policy for online education along with distance education. So that is a very important draft called UGC DEB regulation 2020. So this has regulated all the degree segment in higher education in India for online setups. So very new concept है, बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है। राइट है। सर आपने यूजीसी का मेंशन किया। वी ऑल नो कि यूजीसी इज द बॉडी दैट गवर्न्स ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। बहुत लोगों को ये लगता है कि ऑनलाइन डिग्री जो है वो यूजीसी वैलिड नहीं है, या फिर जब मैं उसको एक रेगुलर डिग्री से कंपेयर करूंगा तो कोई डिफरेंस आएगा उसमें। मैं जॉब के लिए जाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाऊंगा, तो वहाँ पे जो मेरे पास ऑनलाइन की डिग्री आई होगी वो उतनी वैलिड नहीं होगी जितनी रेगुलर की डिग्री होगी। तो इस पर आप कुछ क्लैरिटी दे सकोगे? बिल्कुल। देखिए ये जो है, दिस इज द लैकनेस ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल।
if you go to the UGC DEV website, UGC website for Distance Education Bureau, you'll find a letter which openly says, where UGC mentioned that any mode of education, whether in online mode, conventional mode, or distance education mode, Right. all the degrees are having the same equivalence and relevance. So ये हमें माइंडसेट बदलना पड़ेगा. सिर्फ इसमें एक कैचमेंट है. कैचमेंट ये है कि वो डिग्री आपने ली कहाँ से है, whether that institution was accredited, recognized or entitled by UGC DEB or not in degree segment. Similarly, if you go with the autonomous institution, whether that particular program or college was accredited by AICT or not. ना एंड जब इस पे डिस्कस कर ही रहे हैं, लाइक एक बहुत ब्रीफली आप मुझे अगर बता सको कि ऑनलाइन और डिस्टेंस का भी अगर आप डिफरेंस बता सको, कि बिकॉज ये भी बहुत कंफ्यूजिंग टर्म हो जाते हैं. सो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ मोड ऑफ डिलीवरी का फर्क है. ठीक है. डिस्टेंस एजुकेशन इज वन फॉर्म वेयर वी शेयर द कंटेंट विद द लर्नर इन फॉर्म ऑफ सेल्फ learning material, Right. and whenever is the requirement, then personal contact programs are there. Okay. So a learner is supposed to visit the university campus for the contact classes, get the material and come back to university campus for giving the examination. So it is flexible but not that much as compared to the online education. In online education, university provide education with the approach of 4 quadrants. Okay. Where audio video content is there, self help books or self learning material is there, discussions are happening there. Discussion synchronous means in form of live interaction, the way we are interacting. Asynchronous in form of discussion forum. And then continuous assessment and end term assessment. So it's a completely online program. Wherever you are sitting in this globe, if your university is entitled to provide you education, you can pursue education. In distance education, there are the geographical or restrictions related to that particular boundary. So these are the basic difference between online and distance education. Otherwise, same level of program delivery is there. Though when it is online, it is easy to connect the expert from industry, create a community. In distance education, it is little difficult, और वी कैन से उतना आसान नहीं होता है जितना ऑनलाइन में होता है फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म में, बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर LMS. You can rewind the content, you can go check, you can have a query classes with your faculty members, you can put your queries into the discussion forum and you can interact with the peers. This is a very slight, minute or very important difference between distance and online education. मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो हम 3 फॉर्म की एजुकेशन की बात कर रहे हैं. रेगुलर हो गया जहाँ आपको अटेंडिंग क्लासेस करनी है, सब कुछ आपके कॉलेज के अंदर होगा. डिस्टेंस में हमने फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ा दी, दैट इज़ कि आप डिस्टेंस में प्रोग्राम कर सकते हो बट आपको वापस कॉलेज आके एग्जाम्स देना पड़ेगा. नाउ ऑनलाइन इज़ मोर फ्लेक्सिबल, जहाँ पे आपकी क्लासेस भी रिमोटली हो रही है, LMS आपको मिला है जहाँ पे आप अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो आपके टीचर्स प्रोफेसर्स के साथ. एंड देन ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, बट ये सब बॉयल डाउन होता है आपकी यूनिवर्सिटी पे. अगर यूजीसी ने आपकी यूनिवर्सिटी को एंटाइटल या फिर अप्रूव किया है तो आप तीनों फॉर्म में जो डिग्री दोगे उसकी वैलिडिटी इक्वली है. यस, 100% करेक्ट. ठीक है. बट इसके लिए यूनिवर्सिटीज को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इस पे कैसे चेक कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी लेजिट है या नहीं है? So, when you are getting education from any university, there is a very easy medium. You need to visit the UGC DEB website. ओके. This is a common for everybody. Every time, every academic session, UGC release the list of the universities who can offer either online program or distance education program. Similarly, if your institution is accredited with AICT for certain PGDM courses or other courses, then you can check with the AICT. गॉट इट. मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप ऐसे स्कैम नहीं होगे. आपको बहुत छोटा सा काम करना है, इंटरनेट अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाना है, आप जिस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो उसका नाम लिस्ट में चेक कर देना है. एंड आई थिंक सर एक फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी यूजीसी जारी करता ये है. यूनिवर्सिटी जो फेक हैं या जिनको यूजीसी ने डीबार कर दिया फॉर सर्टेन सेशंस, राइट. every information is there. And the most important thing in online or distance education right now, UGC has created a concept of DBID.
So that is a unique ID which you can create after your ABC ID. So कन्वेंशनल मोड में अभी भी हम ABC ID पे डिपेंड हाँ। करते हैं। ये एक स्टेप और ऊपर जाके आपकी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की एक यूनिक आईडी बनती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आईडी व्हिच इज मैप्ड विद योर एबीसी आईडी, ऑल द क्रेडिट्स एंड अदर थिंग यू कैन सी इनटू द नैड पोर्टल। सो बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो गया है। ओके, ओके। सो कमिंग टू वीजीयू, मैंने जितना रिसर्च किया, ऑनलाइन पढ़ा, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू यूनिवर्सिटी जिसको फर्स्ट साइकिल में ही नैक का A+ ग्रेडिंग मिला। एंड इसके साथ-साथ काफ़ी सारे ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशंस वगैरह हैं। एंड 2 जो रेगुलर प्रोग्राम है उसकी ऑलरेडी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। व्हाई डिड यू एंटर द ऑनलाइन स्पेस एंड आपका उसके साथ क्या विज़न है? इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट वीजीयू ओनली। Okay, so Vivekananda Global University or VGU is a renowned educational institute which situated in Right. Jaipur, Rajasthan, and we are in the field of education since very long. It's a organization which has been funded and trusted by a Bagadia Education Trust जो 1990 से एजुकेशन में है। So they started with a engineering college and later on converted it as a university in 2012. So it's almost 11-year-old university and 20-plus-year-old academic institution of higher education. So we all know that with a limited premises, you can serve limited number of students. And हमारे VGU का जो vision भी है, it also talk about excellence in education and research towards the human empowerment. So we talk about the quality education. Now, when this quality education can be spreaded with the affordable price, then what could be the best mode other than the online? So that become one of the major reason to enter into the online sphere, because we all know that this is a need of hour. If country has to achieve more than 50% of gross enrollment ratio, then universities have to think beyond their conventional thinking. They have to support government. They have to empower more and more learner who cannot afford regular education with any kind of reason. Maybe financial issues are there, Right. maybe work commitment are there, maybe they have left the conventional mode of education since very long period और वो दोबारा से एंट्री चाहते हैं, बट वो एंट्री आएगी कहाँ से? वो आएगी फ्लेक्सिबल मोड से। So this was the major reason that VGU entered into the sphere of online education. गॉट इट, गॉट इट। इससे मुझे लाइक एक ना बहुत अच्छी एनालॉजी समझ में आई। जैसे आई एम एन आईआईटीएन, तो जब ऑनलाइन एजुकेशन टेस्ट प्रिपरेशन की नहीं आई थी, तो 10-12 लाख जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते थे बच्चे, उसमें से 2-3 लाख बच्चे ही कोचिंग करते थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिज़र्विंग क्राउड था, वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से या लोकेशन कंस्ट्रेंट की वजह से तैयारी नहीं कर पाता था। फिर कोविड आया, ऑनलाइन टेस्ट प्रेप की कंपनीज़ आई लाइक पीडब्ल्यू एंड ऑल। आज ऑनलाइन टेस्ट प्रेप अराउंड 8 से 10 लाख बच्चे करते हैं। मतलब क्या है कि वो अफोर्डेबिलिटी एंड जो लोकेशन रेलेवेंस को जब हमने हटा दिया तो काफ़ी बच्चे एनरोल हो गए। सेम केस हायर एजुकेशन में इंडिया का भी है कि यूनिवर्सिटीज़ लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। जैसे हम आईआईटीज़ की बात करें तो 10,000 सीट है। ओवरऑल भी शायद यूनिवर्सिटीज़ की सारी जो ऑफलाइन सीट होंगी वो इंडिया की एजुकेशनल नीड्स को शायद पूरा नहीं कर पा रही होंगी। सो ऑनलाइन इज़ अ मेथड जहाँ पे आप ज़्यादा सर्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर वीजीयू की कैंपस कैपेसिटी 10,000 है, तो वो 1 लाख बच्चों को सर्व कर सकता है विद द सेम क्वालिटी बिकॉज़ ऑफ द ऑनलाइन एंड द बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी। Yeah, 100% agree with you. And आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया फॉर दिस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड अदर। वी हैव वेरी गुड एग्जाम्पल। अब बहुत सारे लोग खान सर की बात करते हैं, अवधोजा जी की बात करते हैं। वी हैव सीन दैट इन लोगों ने कैसे बिल्कुल पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम वेरी 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 वी कैन से बॉटम स्पेयर ऑफ द सोसाइटी चेंज देयर लाइफस्टाइल। सो एजुकेशन अगर टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ड करके एंड वी कैन make it live and on very affordable price to everybody without any discrimination, so what could be the best mode to serve the society? गॉट इट। So online degree programs के लिए जो basic vision होना चाहिए किसी भी institution का, that should be that how they can provide the good and quality education to all the deserving candidates. गॉट इट। सो थोड़ा प्रोग्राम्स में डीप डाइव करते हैं। लाइक अगर हम यूजी एंड पीजी लेवल पे बात करें, सबसे मेजर प्रोग्राम्स कौन से हैं जो इन जनरल भी जो जिनके लिए हम ऑनलाइन डिग्री दे सकते हैं? एंड स्पेसिफिकली आप वीजीयू के बारे में भी बताइएगा कि हम कौन-कौन से प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर बोथ यूजी एंड पीजी। Okay, basic
व्हेन हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, सो ऑलवेज देयर वुड बी सम चैलेंजेस, like there would be few program which required the practical skills. राइट, बीटेक। So BTech is one of them, law is another program, medical education is, so they cannot offer in the regular online mode. गॉट Means you need some conventional mode to observe, monitor the progress of the student. But other than those programs, there are 12 or 13 fields which are restricted in online. Design architecture comes under, law programs comes under, all the medical programs, engineering. But राइट, other than that, management program, your basic science program, your humanities program, they are in the list of online education or online degree programs. So most of the universities are providing such kind of program. All the humanities program, maybe science programs, mathematics is there. All the professional program in the domain of either computer application or business management. गॉट They are the hot selling program, or we can say that they are the need of hour also. So in VGU, we have also taken care of the need of society. So we are offering the management program. So in PG segment, we are offering MBA, which is one of the most recognized, or we can say the hot selling program for us. We are having MC also in PG domain. Okay. We are also offering MSc in mathematics, because most of the students wants to pursue mathematics as their career option at later stage. So people who have completed their BTech or BSc, they are eligible to pursue the MSc mathematics. We are also having MA in English and MA in journalism and mass communication. And recently we have launched MBA in international finance. So that is a specific MBA where we are providing the knowledge and nuances of international finance. Got it. So these are our 6 PG programs. We have 3 UG programs. So in management domain, we have BBA, Bachelor of Business Administration. We have BCA in computer application, and we are also having BA with 7 different electives. ओके, ठीक है। सो जैसे पीजी में तो अवेयरनेस ज़्यादा है। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ऑनलाइन एमबीए करते हैं। ऑनलाइन एमबीए की पॉपुलैरिटी भी काफ़ी सालों से थी। ऑनलाइन यूजी पे आप थोड़ा लाइट डाल सकते हो कि क्या इसके बेनिफिट होते हैं? बिकॉज़ मैंने क्या देखा है, जैसे आप हमारा पहले कन्वर्सेशन होता, नीट की आपने बात की कि लोग 4 साल, 5 साल भी प्रिपेयर करते हैं। तो यूजी डिग्री कैन बी अ बैकअप। सिमिलरली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, बिकॉज़ सक्सेस रेट काफ़ी कम है। देयर हैव बीन पीपल जो 12th के बाद लग जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी लग जाते हैं, 5 साल दे देते हैं एंड देन दे आर एट अ स्पॉट जहाँ पे उनके पास कोई डिग्री नहीं होती कि करियर रीस्टार्ट कैसे करें। बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और करियर को रीस्टार्ट क्यों करना? राइट, In this VUCA world, we must have at least 3 or 4 career options राइट, with us. So, if our target A is to say crack NEET examination, राइट, so we should prepare very hard for the NEET examination, but competition is very fierce. So, why not to have a backup degree? राइट, So, in case, though I don't want that if you are preparing for NEET examination, then you should clear the NEET examination, but there is no harm to have a alternative UG degree option with you. गॉट Same goes with right now, governments are also promoting dual degree. राइट, What is the reason behind the dual degree or multiple uh, subjects in one program, twinning of the degree? Reason being, knowledge is now becoming very deep, and you require lot many skills to survive, fight, and compete with your competitors. So this would be the best option, that you must go for either at UG level as your primary degree in online education, or maybe as a secondary degree in online education. So in case अगर कुछ आपके साथ ऐसा हो जाता है कि जब हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो आप अपने करियर को दोबारा उस डिग्री की मदद से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जो इंडिया का बहुत बड़ा क्राउड है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है, आप यूजी डिग्री ऑनलाइन करोगे, आपको अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। आपको 3 साल रेगुलर कॉलेज करके अपनी प्रिपरेशन को खराब नहीं करना होगा। दूसरा क्या है कि आप अगर ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे हो तो व्हाई नॉट हैव एन प्लान बी इन द फॉर्म ऑफ अ ऑनलाइन डिग्री, कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स निकालने हैं बट आपको मैनेजमेंट भी पसंद है, रादर डू एन ऑनलाइन एमबीए साइड बाय साइड ऑल्सो, ताकि आप फिर बाद में ना सोचना पड़े कि क्या दूसरा ऑप्शन मैं लूँ। बिल्कुल सही बात है, और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। लोग अगर ये सोच के कंफ्यूज होते हैं कि सपोज दे डिड देयर यूजी इन ऑनलाइन मोड,
So at later stage they have to pursue their PG also in online mode. This is not true. नहीं है। आप ऑनलाइन से यूजी करें, आप ऑफलाइन से भी पीजी कर सकते हैं। राइट, राइट। Okay, even if you did your masters in online mode, you are eligible for PhD. Condition वही है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है and whether that university was accredited by UGC or not in entitled category or recognized category in मतलब India. आपकी डिग्री पे कोई ठप्पा लग के नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन वाली है, डिस्टेंस वाली है, सब कुछ लग के आ जाएगा इस पे ही कि आपने अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से किया है या नहीं किया है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये कन्वीनियंस का मुद्दा हो गया। ये अब लाइक हम जैसे वर्ल्ड एडवांस कर रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इन रेगुलर, डिस्टेंस, ऑनलाइन में डिफरेंस है। रादर व्हाट इज़ मोर कन्वीनिएंट टू यू एंड आर यू डूइंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी और नॉट? Yes, yes. What are your career plans? Right. That is the most important thing. And second thing, if you see ना, होता क्या है कि most of the good institutions are either in category 1 or category 2 and few of them are in category 3 cities. Right. But what about those tier 3, 4, 5, Even rural. even rural background? So for those people to afford that fancy degree from an institution where you have to invest a lot, if you are getting the similar kind of education at 1/10 of the price, so why not to go with that? Got it. Nobody has stopped you. Second thing, I don't say that one should not pursue their college from the regular mode. Conventional education is also very important. Right. So even if you are pursuing your conventional education, then take a backup option as an online degree. If you have stopped due to any reason, maybe the job commitment is there, Right. you are stuck in your job, so you must enhance a degree, you must upgrade your skill with that degree, which will help you to promote in your career. गॉट इट, गॉट इट। सर, एक रेगुलर कमेंट्स भी आते हैं, डाउट्स भी आते हैं। लोग पूछते हैं कि जब हम ऑनलाइन डिग्री कर रहे हैं, तो ये जो प्रोग्राम्स में हमें जो पढ़ाया जाएगा, वो अप टू द मार्क होगा विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ द रेगुलर डिग्री? ये एक सवाल होता है। इसके साथ सवाल होता है, क्या ये इंडस्ट्री रेलेवेंट है या नहीं? अब एक आपका मैंने बात की थी इक्विवेलेंस ऑफ द डिग्रीज। राइट। सो इक्विवेलेंस कहाँ से आएगी? अनटिल एंड अनलेस करिकुलम का फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड मैप कर रहा होगा योर रेगुलर degrees. मेक सेंस। So basically what happens that UGC also take care of this thing, that if any university which is offering any program in online mode, so they must have completed a regular batch of the similar program, minimum one regular batch of that similar program, and curriculum standards should be mapping to it. Means you have some variation, but you cannot have entirely different curriculum. So curriculum का standard credit structure should be similar one. Only difference is in the mode of delivery. और बहुत सारी बात क्या होती है कि हम सबसे ज्यादा सीखते किससे? We learn from our peers. So in online education, you'll see maybe you enter as a fresher one. Okay. Okay. Another colleague of yours who is studying may be a retired government official. हाँ, Third person may be someone who is in the middle management. गॉट इट। वेरीड ग्रुप, और हम कह सकते हैं बहुत अलग सी डेमोग्राफी होती है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर एज, इन टर्म्स ऑफ योर करियर प्रेफरेंस, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, क्रूड, एवरीथिंग। राइट। यू नेवर नो कि आपकी क्लास में बैठा हुआ यूजी का स्टूडेंट इज ऑफ 18 ईयर्स Right. और इट्स ऑफ मे बी 50 ईयर्स ओल्ड। मेक सेंस। सर, अब इससे जैसे आपने पीयर्स की बात की है, मुझे एक चीज़ जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ये ऑनलाइन डिग्री एक्चुअल में कंडक्ट कैसे होती है? जैसे आई नो कि एलएमएस होता है, बट आप अगर थोड़ा इन डिटेल बता सको कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर पे कंडक्ट होती है। मे बी आप वीडियो के एग्जांपल से ही बता दो, सो दैट एक आइडिया लगेगा कि हमारी क्लासेस कैसे होंगी, हम असाइनमेंट्स कैसे देंगे, हमारे एग्जाम्स कहाँ होंगे, किस जगह पे होंगे? ओके, सो बेसिकली मैंने अभी आपके साथ मेंशन किया था, देयर इज अ अप्रोच कॉल्ड 4 क्वाड्रेंट अप्रोच। हाँ। सो आपकी ऑनबोर्डिंग होती है, दैट इज ऑल्सो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। वंस यू कंप्लीट योर एडमिशन प्रोसेस which requires certain documents from your side, your fee and other things, you directly jump into the ERP or LMS of any university. VGU में भी similar ही है. So in that ERP and LMS, you get some pre-recorded content which is already available there. Okay. Then आपके सेशन स्टार्ट होने से पहले हम वीजू में क्या करते हैं, बिकॉज सेशन यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से स्टार्ट होते हैं. So we provide certain industry relevant course in form of LinkedIn Learning or sometime Coursera also, and we conduct the refresher classes. In those refresher classes, to whom we call Abhyuday, we
इनवाइट पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, बिकॉज जब रेगुलर सेटअप स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास समय कम रहता है टू लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. So weekly basis we invite people from the industry of different domain ठीक. who talks about their experience, who teach them some relevant skills. They may be in the field of AI, they may be in the field of mental health also. And slowly and gradually content is there. Okay. When the session gets started, there are weekend classes where we have extended weekend formula. Means Okay. from Thursday, Friday, Saturday and Sunday we conduct classes. Initially we tried to conduct classes on Saturday and Sunday. But what happens? Few people who put lot of efforts in complete week, so they were not available on the entire weekends. So live classes are there. Maybe you can have a recorded version, but if you are coming into the live classes, it give you opportunity to clarify your doubt at that very Got it. moment. So we have breaked it into Thursday, Friday, Saturday and Sunday concept, where Thursday and Friday very less classes, 1 or 2 classes. Saturday and Sunday there are maximum classes. So live interaction is there. Then every live interaction is backed by some discussion forum questions. So a faculty moderator put a discussion forum question there and student discuss, deliberate and write their answers. So in those discussion forum, nobody is right and nobody is wrong. It's more about coming into a conclusion. Whatever topic was there, and moderator is also there who moderate the session, who take care ki nothing unethical or something which was not required is happening there. So then in LMS, a part of that recorded video, there is self-learning material in form of the PDFs and books. There may be some MCQ quizzes also. We also try to put some OER resources because online education is all about the collaboration. So we can't have best thing in our university. So why not to take something which has been already made by some renowned one in form of open educational resources. So we also try to share those things there. And then there are assessment. So assessment means end-term examination and there are certain internal assessments also. So there is a 30-70 formula there, which is universal and standard for all the educational institutions in India who are abided by UGC DEB regulations. So for internal assessment, there is no separate criteria for any ed. Means 30 should be internal and 70 would be external. ठीक. आपके क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं एज पर योर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, बट आप 30-70 मॉडल को ब्रेक नहीं कर सकते. Okay. So end term examination is also getting conducted on a examination portal only, where we give you a timing and flexibility to choose your slots. So what we do here in VGU, it depends upon university to university. We moreover conduct examination after all the academic. It is already mentioned in the academic calendar on Friday, Saturday and Sunday, sometime Thursday also. And we give the concept of any day, any paper. So Okay. suppose you have 8 papers in any semester. So you are free to choose your preferred 8 slots in that whole month, where the exam scheme is there, but it was not fixed that we have say conducted this subject on this particular day. In case you missed, you cannot appear. ऐसा. So we give you that chance, that opportunity कि आप उन selected days में, selected slots में आप अपने slot को और अपने पसंद के subject को choose कर लें और आए. वहाँ पे proctor होता है online and AI support is also there. So you are human plus AI proctor during the examination. You can sit at your home, you can sit at your office with a certain rules and regulation and a proper setup requirement in there, and you can give your examination. During examination, we have live chat support with the proctor and technical team is also there. In case any misconduct, mishappening happened during those time, so sometime we give you chances. If the condition or the problem is relevant and genuine and we have evidence to appear into the examination in some other days. But it is very minimized. Most of the time examination get conducted very smoothly. ओके, मेक्स सेंस. सो सर, हमने अभी तक ऑनलाइन एजुकेशन को समझ लिया, ऑनलाइन डिग्री को समझ लिया, डिफरेंसेस भी समझ लिए, कौन से प्रोग्राम्स होते हैं और वो कैसे कंडक्ट भी होते हैं.
तो अगर वो एक बच्चा होगा तो उसको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, एग्ज़ाम एंड डिग्री के बीच में क्या-क्या होता है वो भी पता चल जाएगा। अब फाइनली आते हैं कि जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, बिकॉज़ रियलिटी अभी भी यही है कि बहुत लोग इंडिया में डिग्री इसलिए करते हैं कि उन्हें कोई ना कोई जॉब चाहिए होती है, एंड ऑब्वियसली करियर में कुछ भी करना, अपनी लर्निंग करना, उसका एक एम ये भी होता है कि उसका कोई मनी आउटकम आ पाए, जो ऑब्वियसली एक जॉब लेने से आता है या फिर बिज़नेस करने से आता है। सो प्लेसमेंट्स का ऑनलाइन डिग्री में क्या सीन रहता है? स्पेसिफिकली अगर हम वीजीयू की बात करें तो वहाँ पे प्लेसमेंट असिस्टेंस का मायने क्या होते हैं? ओके, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कंजर्वेटिव क्वेश्चन भी है। राइट, रीजन बीइंग, वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी डिग्री ना, तो हम उसको एक जॉब के साथ जोड़ते हैं। अभी आज की डेट में हमारी कंट्री की कंडीशन क्या है कि वी मस्ट लुक फॉर पीपल हु आर जॉब प्रोवाइडर राइट, रादर जॉब सीकर। सो ऑनलाइन एजुकेशन का भी जो एक हर तरह की एजुकेशन का कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आउटकम होता है कि हम किस तरीके से अपने आप को लेवरेज करें एंड वी कैन अर्न मनी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड जॉब। वी शुड टॉक अबाउट दैट हाउ कैन फाइनेंशियली वी कैन बिकम स्टेबल। तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के क्या-क्या तरीके हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, ये बिल्कुल एक सही तथ्य है और वी कैन से कि अभी भी बहुत सारे लोग इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉब प्रोवाइडर्स आल्सो, दे टेक पीपल who did their degrees in online or distance education in second category. But this myth is now getting changed. ठीक है। If you see in any organization, the big MNCs and the big organizations are having a L&D budget, learning and development budget also. ओके, So what they are doing, they are allowing their employees to pursue a degree in online mode and continue their jobs. Earlier there was no such option. आपको करियर का ब्रेक लेना पड़ता था। अब 2 साल बीटेक के बाद यू आर अ बीटेक, तो यू कैन अंडरस्टैंड people who did their BTechs from IITs and IITs, after 2 or 3 years of job, they take break, they go to a management institution, राइट, get a MBA degree, comes back into the job segments. Okay. ना ऑनलाइन ने एक तो ये चीज खत्म की है। अभी भी काफी सारा परसेप्शन ऐसा है कि पीपल हु आर डूइंग देयर एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड, they are somewhere down the line substandard as compared to people who went into the regular mode. रेगुलर है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, आई एम नॉट कैटेगराइजिंग फ्रेशर हियर राइट नाउ, and if whatever they are working in similar kind of knowledge they are grasping on real time basis in their online classes, तो उनका जो इम्पैक्ट होगा वो जाहिर सी बात है, पहले डिग्री ली और बाद में जाके एक्सपीरियंस किया, उससे फर्क होगा। सही बात। ठीक है, तो अभी क्या है, इन वीजीओ ऑल्सो we work on the skills. ठीक। So we invite people from the industry, we work on the soft skills, and we have a centralized placement system in university where if any offline event is going to get conducted by the placement team of university, online learners are also welcome. So we don't differentiate there. ठीक है। Otherwise, what is happening in the most of the universities, I don't blame anyone. They don't invite their online learners into their regular job fairs. ओके, प्लेसमेंट ड्राइव्स में इनवाइट नहीं। इनवाइट नहीं करते हैं, बट हियर इन वीजू वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग। ठीक। Another to that, we are in discussion with some internship providers and others so that we can arrange something which is substantial for them. ओके, Okay, and we are also quite focused कि हमारे पास जो एजुकेशन लेने बच्चा आ रहा है, if they can be self empowered and start their own setup. हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेटर है, ACIC, and entrepreneurship one of the very important USP of VGU in itself. So we wanted that same kind of flair should come into our online domain also. Got it. But कहीं ना कहीं हम सबको एज अ एडुकेटर, एज अ इंडस्ट्री पीपल अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है। पीपल हु आर कमिंग with the education which is in the online mode or distance mode, they are also equally qualified, capable, maybe sometime more skillful as compared to the person who are coming from the regular degree mode. सर जॉब्स की बात हो रही है, मुझे एक सेगमेंट इसमें आपसे डिस्कस करना है
कि जो है ऑनलाइन एमबीए की तरफ इंडिया अभी भी ऐसा क्राउड माना जाता है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एग्जीक्यूशन वर्कर्स हैं एंड हमारे पास मैनेजर्स कम है। दैट इज देयर आर अ लॉट ऑफ यूजी डिग्री होल्डर्स जो किसी एक जॉब में स्टक हैं। एंड पहले क्योंकि ऑनलाइन नहीं होता था, लोगों को रेगुलर एमबीए जाना पड़ता था, फीस हमेशा से स्काई रॉकेटिंग रही है रेगुलर एमबीए की। सो हाउ इज ऑनलाइन एमबीए एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ अ गाय जो यूजी डिग्री करके एक बेसिक नौकरी कर रहा है एंड अब वो शायद अपनी स्किल्स को अपलिफ्ट करके अपनी करियर प्रोस्पेक्ट की पूरी ट्रेजेक्ट्री बदल सकता है। इट इज हेल्पिंग एंड इट इज हेल्पिंग नॉट ऑल्सो, ओके। दोनों ही चीजें हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द zeal ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, किसी भी तरह की एजुकेशन आपको तभी बेनिफिट करती है जब आपका इंटेंट होता है टू uplift yourself. So most of the people who are stuck somewhere, if you see, they don't have that kind of desire. Resources कम है, मानता हूं मैं इस चीज को। बहुत बार हम अपने करियर के स्टेज पे होते हैं कि वी कैन नॉट टेक अ रिस्क, वी कैन नॉट लूज द जॉब टू परसू और गेट अ डिग्री और सर्टिफिकेट और एनी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। ये ऑनलाइन ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि यू कैन लर्न वाइल अर्न। Now it depends upon you also that how hard you are working, how hard you are hustling. जितनी मेहनत आप कर रहे होगे, डिग्रीज तो आपको मिल जाएंगी। डिग्री से आपने नॉलेज कितनी ली, वेदर यू आर परसुइंग दैट डिग्री फॉर द सेक ऑफ डिग्री और फॉर गेटिंग द एजुकेशन। इफ यू आर लुकिंग फॉर education, get some new knowledge, so there are multiple resources. डिग्री का जो सबसे बड़ा फायदा है, डिग्री गिव्स यू authenticity. यस। Other than you can learn from anywhere. For learning, degree is not a mandatory criteria. कई बार ये हो सकता है मैं एज अ ऑनलाइन एडुकेटर, एज अ डायरेक्टर ऑफ विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आपके पोडियम पे ये बात कह रहा हूँ, बट सच्चाई यही है, डिग्री आपको बैक करती है बट नॉलेज आपको खुद से इकट्ठा करनी पड़ती है। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट थिंग। मतलब अगर ज़ील है, तुम सही में स्किल्स को गेन करोगे, तो आप अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको बैक करेगी एंड आप अपना करियर बना लोगे। बिल्कुल। बट वहीं आपने अगर फॉर द सेक ऑफ डिग्री लिया, तो चाहे वो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, डिग्री देन इट विल बिकम जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। यस, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अभी भी लोग कहते हैं कि देयर इज लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर पीपल हु हैव लेस पोटेंशियल, who cannot perform well. So that's why they are not contributing in their jobs. और वो कुछ दिनों के बाद एलिमिनेट हो जाते। इफ यू सी द रेगुलर सेटअप ऑल्सो, आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज तो बच्चों को एक बार प्लेस करा देती हैं, बट आफ्टर गेटिंग प्लेसमेंट दे आर नॉट एबल टू स्टक और सर्वाइव इनटू दैट पर्टिकुलर जॉब्स, और कुछ दिनों के बाद उनका करियर इधर और उधर जाने लगता है। ठीक है। सो प्लेसमेंट्स के लिए अगेन लाइक मैं फिर से पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बट सिंस ये बहुत मेजर डाउट रहता है कि अगर मैं एक ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, मे बी मैंने वीजीयू से ऑनलाइन एमबीए कर रहा हूँ, तो जब मेरा एमबीए खत्म होने आ रहा होगा, तो मुझे यूनिवर्सिटी से क्या-क्या सपोर्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ माय प्लेसमेंट? मतलब सो हमारे यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, वी वर्क ऑन द सॉफ्ट स्किल्स, we work with certain industry people, and if university is organizing any campus drive, any placement drive, so we invite our online students also, and if there is any virtual drive, then also we give information to them. ठीक है। मतलब अगर कैंपस में कोई कंपनी आई, सेफ 5 कंपनी आ रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, अमेज़न आ रही है, इन्फोसिस आ रही है, एचसीएल आ रही है एंड कोई एक सीमेंस आ रही है। ये 5 कंपनी आ रही हैं, तो वो पूरे कैंपस के हर स्टूडेंट को जो एलिजिबल होगा, उसको वो मेल जाता है। Nee, you are from IT background, so you talked about the companies who are coming from the engineering. राइट, So other than that, like we are offering MBA. राइट। So companies, if Microsoft is coming for their BPO expansion or for their customer services, so anybody and everybody who is eligible, they'll get the invitation from इन्विटेशन the, yes. ठीक है, ठीक है। There is no such discrimination ki whether the person has did their masters in conventional mode or Okay. in online mode. ठीक है। एंड अगर कोई ऑफलाइन ड्राइव में भी आ रही होगी, तो अगर कोई ऑनलाइन का स्टूडेंट है, तो वो कैंपस में आके अपना इंटरव्यू दे सकता बिल्कुल दे सकता है। वी इनवाइटेड पीपल हु आर इंटरेस्टेड। अदर देन दैट वी आर क्लोजली वर्किंग विद सम, बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, सो वी आर वर्किंग विद सम टेक सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो, दैट हाउ कैन वी ट्रैक
ओके, वी आर वर्किंग इन दैट डायमेंशन। अभी हम बहुत ज्यादा कर नहीं पाए, तो इट इज नॉट अ प्रॉपर पोडियम टू डिस्क्लोज, बट वी आर वेरी सीरियस अबाउट द learning outcome of the education, and employability is what very important and crucial element of learning outcomes. ठीक है। सो इतने सारे डिस्कशन में काफ़ी सारे मुझे ऐसा लगा कि ऑडियंस के स्टूडेंट्स के मिथ्स एंड डाउट्स तो क्लियर हुए होंगे एंड एक रे ऑफ होप भी मिली होगी। मतलब इंडिया में बहुत सारे बच्चों को होप चाहिए कि वो कर लेंगे। सो अगर आपको कोई 3 एडवाइस देनी हो फॉर एनी स्टूडेंट जो स्टक है या फिर जो फाइनेंस की से उसकी वजह से रेगुलर डिग्री नहीं कर पा रहा या फिर अपनी जॉब में है, तो वो करियर ब्रेक नहीं लेना चाह रहा। व्हाट आर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस जो आप उनको देना चाहते हो, स्पेशली रिगार्डिंग द ऑनलाइन एजुकेशन? Okay, so most important thing is your own willpower. आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन। राइट, आप अपना खुद का अवलोकन करेंगे, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि आप अपने करियर को किस दिशा में लेके जाना चाहते हो। तो पहले तो आप अपना अवलोकन करें, सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करें। सेकेंड थिंग, इफ यू हैव डिसाइडेड फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन, you detailed check the university, its accreditation with UGC, then only get enrolled, because ये सिर्फ आपका पैसा नहीं है, यहाँ पे आपका टाइम भी लग रहा है। Very important years of your career. And the third and the most important thing, once you have taken that step, work very hard. राइट, राइट, Don't lose your direction. University will helping you. It can be any university, either VGU or any other online university. But sometime what happens ना कि एजुकेशन में बिकॉज फिजिकल इंटरेक्शन कम है, हम अपना रास्ता भटकने लगते हैं। वहां पे आपको खुद आगे बढ़ के आना है। दो इन आर यूनिवर्सिटी वी ट्राई टू कनेक्ट विद स्टूडेंट at least, even not about their academics, once or twice in month. So mentors are making calls, but sometime what happens, even if you are not in touch of your mentors, you have to be that much strong that you should not lose hope, and you must complete your degree and achieve all your targets of life. मेक्स सेंस। इट वाज़ नाइस कन्वर्सेशन एंड वीडियो के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ समझा, काफ़ी चीज़ें हमें लग रही है कि इट्स लीडिंग इन दिस स्पेस, कुछ इनोवेटिव हो रहा है। तो अगर किसी को एडमिशन लेना हुआ डायरेक्ट यूजी हो या पीजी हो, तो हाउ इज़ द प्रोसेस? So process is completely digital. Okay, you have to visit to the website of university. ठीक है, Okay, there are people who are working with VGU, so they also lead you to the website of university only. ठीक, You visit to the website, you fill the inquiry form or you fill the application form. Once you are filling the application form, there is a provision of making DBID, where also team is there to help you, guide you. You submit your application form, you submit your documents online only. ठीक, इन केस आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, पोर्टल पे ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी दैट यू नीड टू चेंज दैट डॉक्यूमेंट और री अपलोड इट। You submit your fees. All the things are online. You get the receipt online. You get the notification online. Our team will connect with you. Once all the documentation get completed, we generate your enrollment and immediately we share your data with UGC. ओके, So every student who is taking enrollment with us, their data is captured by us and saved into the archive of UGC also. ओके, नेक्स्ट, So आप एडमिशन लें, you will get the LMS, you get the welcome call, there would be a mentor there to help you. One semester get start anytime. So your real academics will be starting there. Otherwise, there are Abhyuday programs there are n number of industry expert sessions are there, and team is always there to guide you. ठीक है, मेक सेंस। सो ओवरऑल जो हमने यहाँ पे समझा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कि अगर आपके पास पहले अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, आपके पास स्टकनेस की प्रॉब्लम थी, आप बड़े रिस्क नहीं ले पाते थे अपनी जॉब को छोड़ने के, तो वो सारी प्रॉब्लम्स मिनिमाइज़ हो गई हैं। ऑनलाइन आपको एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन दे रहा है, साथ ही साथ अफोर्डेबल ऑप्शन दे रहा है। बट इन द एंड योर ज़ील टू लर्न एंड योर ज़ील टू स्किल अप अभी भी गेम में रहेगी।
अगर आपके पास एक एंथुसियाज्म है, आप अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हो, अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन प्रोग्राम आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अगर राइट स्किल्स गेन करोगे तो प्लेसमेंट में भी इश्यू नहीं होंगे, जैसे हमने देखा कि प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, कि ऑफलाइन ड्राइव्स में भी इनवाइट होते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, अ वेरी एम्पावरिंग ऑप्शन टू दोस्त जिनके पास एक्सेस नहीं था, जो बहुत रिमोट एरिया से भी आते थे। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो यूजीसी कर रहा है, जो ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, एंड इवन द इकोसिस्टम जिसमें हम भी आते हैं, लाइक कॉलेज मंच, जो आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए ट्रांसफॉर्मिंग हो सकती है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम। आपने काफ़ी सारे डाउट्स क्लैरिफाई किए। वुड लव टू हैव अनदर कन्वर्सेशन ऑल्सो, किसी और दिन हम और डिस्कस कर सकते हैं। एंड इट वाज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। एंड क्योंकि मैं भी अभी यूजी गया हूँ, एज अ स्टूडेंट भी मैंने आपकी चीज़ों को जब समझा तो मुझे लगा कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला। A pleasure is all mine, या and I love to have another conversation with you. श्योर। Only a last advice: don't hesitate. हुँ, Come, research, and do your education through online mode. राइट। Don't make it a secondary option. It could be your primary option. यस, यस, It could be your option B also. मेक्स। Thank you. एज द नेम सजेस्ट, कॉलेज मंच आपके लिए वो मंच होगा जहाँ पे कॉलेज रिलेटेड, स्पेसिफिकली ऑनलाइन डिग्री एंड ऑनलाइन एजुकेशन रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ऐसी और वीडियोस के लिए, ऐसे और डिस्कशंस जहाँ पे हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे और आपको रियल ऑथेंटिक गाइडेंस देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। कमेंट्स में अगर कुछ डाउट भी हैं रिगार्डिंग वीजीयू, रिगार्डिंग ऑनलाइन एजुकेशन, वो लिख दो। वील आंसर योर डाउट स्पेसिफिकली, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक है वहाँ से आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली हमारे मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं एंड अपने स्पेसिफिक डाउट्स पूछ सकते हैं। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।